मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर DK श्रीवास्तव द्वारा लिखित इस पोस्ट को हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। नेता चाहे तो 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप 2 जगह पर वोट नहीं डाल सकते। आप जेल में बंद हो तो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन नेता जेल में बंद रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है। आप कभी जेल गए तो आपको कभी सरकारी नौकरी का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नेता जितनी बार चाहे हत्या बलात्कार के मुकदमे में जेल गया हो, फिर भी वो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। बैंक में मामूली नौकरी पाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन एक अंगूठा छाप नेता भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है। आपको सेना में मामूली सी सिपाही की नौकरी पाने के लिए डिग्री के साथ साथ 1600 मीटर कराटेदार रेस दिखानी पड़ेगी। नेता यदि अनपढ़, गवार, लूला, लंगड़ा भी हो तो भी वो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का चीफ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है। और नेता पर हजारों केस चल रहे हो तो भी नेता पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ यानी कि गृह मंत्री बन सकता है। यदि आपको लगता है कि इस सिस्टम को बदल देना चाहिए तो ये वीडियो हर आम आदमी के पास तक पहुंचानी चाहिए। अगर हकीकत में कहीं पर UCC लगना चाहिए तो वो इस फील्ड में लगना चाहिए। तो आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है, क्या अमेरिका में भी इस तरह के अपराधी बड़े बड़े नेता बन सकते हैं? जो भारत में जितना बड़ा गुंडा वो इतना बड़ा नेता कैसे? जांच पूरी होने के बाद भी फैसले नहीं सुनाए जाते, आखिर ऐसा क्यों? क्या कहते हैं आंकड़े? किस पार्टी में कितने माननीय नेता ऐसे हैं जो अपराधी हैं? अपराधी नेताओं को ज्यादा वोट क्यों मिलता है? अपराधी होने के बाद भी आपको ज्यादा वोट क्यों मिलता है? चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका का एक लॉ है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। संविधान के 22वें संशोधन के तहत ये प्रावधान है, और ये भी कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल को 2 साल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति पद से हट जाता है तब भी वो 2 ही बार निर्वाचित राष्ट्रपति रह सकता है। अब अपने यहाँ भारत के बिहार में देख लीजिएगा, नाटक बना रखा है। नीतीश कुमार जी 9वीं बार CM पद की शपथ ले चुके हैं। इससे ये होता है कि राजनेता अपने फायदे के लिए कहीं भी गुलाटी मार लेता है और जनता ने पार्टी को जिस भरोसे वोट दिया होता है उसका वो भरोसा टूट जाता है, फिर उस वोट का कोई महत्व नहीं रहता। अमेरिका में आर्टिकल 1 के सेक्शन 3 के क्लॉज 7 के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति पर राष्ट्रपति रहते हुए महाभियोग चल रहा है और वह दोषी पाया जा चुका है तो इस स्थिति में सीनेट के पास विकल्प है कि वह उस व्यक्ति को राष्ट्रपति या किसी अहम संघीय पद पर निर्वाचित कर सके। और हमारे यहाँ पर तो सांसदों को ये कह रखा है कि बेटा अगर बोले ना तो खत्म कर दिए जाओगे। अब आते हैं भारत की तरफ, जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना बड़ा नेता। भारत की राजनीति में किसी नेता का अपराधी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये माना गया है कि कोई भी सिद्धांतवादी शख्स राजनीति कर ही नहीं सकता। इस देश में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर किडनैपिंग से लेकर मर्डर तक के मामले दर्ज हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक शर्त के मुताबिक किसी भी नेता को विधायक बनने से पहले स्वघोषित हलफनामा फाइल करना होता है, जिसमें उस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं इसकी डिटेल जानकारी दी जाती है। इसी हलफनामे के अनुसार भारत में कुल विधायकों में से 44% विधायकों पर क्रिमिनल केस हैं। नेताओं पर लगे कुछ आरोप तो मामूली या राजनीतिक हैं, लेकिन ज्यादातर विधायकों के खिलाफ हत्या की कोशिशें, सरकारी अपराधियों पर हमला और चोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हमारे देश में वर्तमान कुल विधायकों की संख्या 4001 है, जिसमें से 1777 यानी कि 44% नेता हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराधों में लिप्त हैं। वहीं वर्तमान लोकसभा में 43% सांसद आपराधिक मामलों से घिरे हुए हैं। आज से 23 साल पहले यानी 2014 में यही संख्या 22% थी, जो कि दोगुनी हो गई है। ये आंकड़ा बताता है कि राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की लाखों कोशिशों के बावजूद ऐसे विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। जांच पूरी लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिमिनल केस के मामलों में सामना कर रहे 1777 नेताओं पर कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। ये ऐसे मामले हैं जिनकी जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इन मामलों पर अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। क्रिमिनल केस वाले ज्यादातर नेताओं को
अदालत के फैसले की चिंता इसलिए भी नहीं होती क्योंकि जब तक कोर्ट दोषी पाए जाने का मामला नहीं सुनाता तब तक इन नेताओं को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट की माने तो नेताओं के क्रिमिनल केस निपटाने के मामले में मध्य प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे 3 राज्य हैं जिसमें पिछले 5 सालों में एक भी मामले का निपटारा नहीं किया गया। क्या कहते हैं आंकड़े? अगर हम इन विधायकों के ऊपर लगे गंभीर आपराधिक मामलों को देखें तो कुल मिलाकर आपराधिक मामले वाले विधायकों में 1136 या 28% मामले ऐसे हैं जिसमें दोषी पाए जाने वाले आरोपी को 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। ADR के आंकड़ों के मुताबिक 47 विधायकों पर हत्या का मामला है, 181 पर हत्या के प्रयास के मामले हैं और 114 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। 14 विधायकों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं। किस पार्टी से हैं कितने माननीय नेता अपराधी? एक तो होते नेता, एक होते माननीय नेता। तो चलिए देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे आती है देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारत में 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इनमें से बीजेपी बहुमत के साथ 6 राज्यों में और सहयोगी पार्टियों के साथ 9 राज्यों में सरकार चला रही है। इन राज्यों में कुल मिलाकर बीजेपी के 479 विधायक है जिनमें से 337 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायकों पर केस दर्ज हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, ये भी कोई कम नहीं है भैया। आपराधिक मामले वाले विधायकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस। कांग्रेस के 334 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमें 194 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल है भैया। अन्य पार्टियां भी हैं जैसे DMK है, तृणमूल कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, YSR है, कांग्रेस है और भी बहुत सी पार्टियां हैं, छुटकू पार्टियां जिनके विधायक कम हैं, उसमें आपराधिक भी कम है। दिसंबर 2021 में जारी किए गए डाटा के अनुसार लंबित मामले 4984 थे। इसका मतलब ये है कि नेताओं के खिलाफ मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिसंबर 2021 में पिछले साल पेंडिंग मामलों की कुल संख्या 1899 थी। नवंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार 5 साल से ज्यादा पेंडिंग मामलों की संख्या 962 थी। हालांकि ये डाटा देश के उच्च न्यायालयों के फैसलों में शामिल नहीं किया गया था। 12 नवंबर 2022 को देश के 16 उच्च न्यायालयों से मिले आंकड़ों के अनुसार विधायकों और सांसदों के खिलाफ 3069 केस पेंडिंग थे, यानी कि यूपी, बिहार सहित देश के अन्य हाई कोर्ट का मामला इसमें शामिल नहीं है। समझ गए? BBC की एक रिपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय शांति के कार्नेगी एंडोमेंट ने वरिष्ठ फेलो डॉक्टर वैष्णव ने अपने रिसर्च के बारे में बताया। उन्होंने 3 आम चुनावों में खड़े सभी उम्मीदवारों का अध्ययन किया, जिसके बाद साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अलग अलग बांटा गया और पाया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी की अगले चुनाव जीतने की उम्मीद 18% है, जबकि साफ सुथरी इमेज वाले लोगों की जीतने के चांसेस 8% हैं। गलती तो हमारी खुद की भी है भैया। उन्होंने 2003 से लेकर 2009 के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की भी इसी तरह से गणना की थी कि अपराधियों को अलग रखा और साफ सुथरी छवि वालों को अलग रखा, जिसके अनुसार जिन उम्मीदवारों के खिलाफ केस ज्यादा थे उन्हें जीत का ज्यादा फायदा मिला। नफरती बातें पहुंचाने से बेहतर है कि कुछ देश हित में काम किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप किसी भी नेता को दोषी मत कहना, और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो नुकसान के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान है। थैंक यू सो मच।